हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं भाई लोगों आप? आई होप सब कुछ बढ़िया रहा होगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और मेरे हिसाब से आपने आज का मूव कैप्चर भी किया होगा। आई होप जो हम रेगुलर बेसिस पे जो हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं कि हमें चार्ट पे कहाँ कहाँ क्या इंडिकेशन दिख रहा है या फिर हम एक बार उसकी प्रिडिक्शन करते हैं रोजाना कि ऐसे हो सकता है मार्केट। तो आई होप अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होगी और आपने वहां से कुछ मतलब आपने कुछ वहां से लिया भी होगा, अपना ग्रीन थैला भी किया होगा, राइट? तो चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अब बिना किसी टाइम को खराब करते हुए हम कल के लिए, फ्राइडे के लिए एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले हम आज निफ्टी से पहले ही स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम तीन तरीके से मार्केट देखते हैं। मतलब मार्केट तीन तरीके से ही चलता है। मार्केट एक तो देखो क्या होता है कि जैसे फ्लैट चले, फ्लैट फ्लैट खुलता है, मतलब ओपन होने का जो तरीका है। एक बार तो फ्लैट होके जैसे चलना है, एक बार गैप अप होके जैसे चलना है और एक बार गैप डाउन होके जैसे चलना है। ये तीन ही तरीका है दोस्तों मार्केट का ओपन होने का। इन्हीं तरीके से मार्केट रन करता है, राइट? तो हम उन्हीं तरीके पे डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से रहेगा। अगर ऐसा होता है, अगर गैप डाउन हो सकता है तो कहाँ तक जा सकता है, गैप अप होता है तो कहाँ तक जा सकता है, फ्लैट खुलता है तो किधर जा सकता है, या डाउन साइड जा सकता है या अप साइड जा सकता है। हम इनके ही बीच पे प्रेडिक्शन करते हैं, राइट? ओके, तो दोस्तों अभी हम आप इसके स्टार्ट करते हैं यहाँ से है कि अब जहाँ पे निफ्टी जहाँ पे अभी रन कर रहा है 25,800, मतलब हम इसको 900 मान लेते हैं, हाँ, एक जस्ट 25,900 के आसपास यहाँ पे रन कर रहा है, राइट? तो अगर अब यहाँ पे हमें जो मेजर चार्ट पे जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, तो वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है और कहाँ पे हमें मेजर सपोर्ट जो है वो हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम उसके ही बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बारे में डिस्कस करके हम ये देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऐसे एक्शन ले सकता है या फिर मार्केट यहाँ से इस तरीके से जा सकता है या मार्केट यहाँ से आ सकता है, राइट? तो दोस्तों अब जहाँ पे जैसे 900 पे मार्केट, अगर मार्केट का जो मूव है, अगर एक बार हम फ्लैट से स्टार्ट करते हैं, दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में तो आ रही है ना? आप लोग मैसेज में भी पूछ सकते हो कि कैसे, मतलब आपको कुछ डाउट है या फिर आपको थोड़ा कुछ कंफ्यूज रह रहा है तो आप मैसेज भी एक बार भेज सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई प्रॉपर करता हूँ, है ना? तो देखो हम वही पहला जो तरीका है, पहले तरीके में जो मतलब क्या, मतलब हम फ्लैट से देखते हैं, फ्लैट खुलता है। मैंने कहा निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट में हम किसको कंसिडर करते हैं? 30 से 40, मतलब 20-30 पॉइंट पे। अगर मार्केट 10-20-15 पॉइंट पे जैसे आज खुला, उस हिसाब से अगर खुलता है तो हम उसको फ्लैट ही कंसिडर करते हैं ना। जिस तरीके से ऐसे मार्केट रहता है तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जैसे मार्केट अगर यहाँ से 30 पॉइंट या 40 पॉइंट एक बार अप साइड में या डाउन साइड में एक बार चलता है, या फिर जिधर भी ब्रेक होता है, अगर अप साइड में ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है वहां तक हम देखते हैं, है ना? और अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, एक बार फ्लैट खुला मार्केट और नीचे जैसे 30-40 पॉइंट अगर नीचे की तरफ चलने लगा मार्केट, तो हम क्या करते हैं, डाउन साइड में देखते हैं। तो डाउन साइड में क्या देखते हैं, अगर यहाँ से मार्केट आता है, यहाँ से कंटिन्यू एक बार मार्केट ओपन होता है और यहाँ से अगर आता है, तो ये जो हमें जो चार्ट पे जो सपोर्ट का जो हमें जो मतलब जस्ट पास में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? और अगर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करता है मार्केट, फ्लैट खुला, फ्लैट खुला, देखो दोस्तों ठीक से सुनना, फ्लैट खुला मार्केट और 30-40 पॉइंट नीचे की तरफ चला कंटिन्यू, और यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट जो है, चाहे वो इतना नहीं चला हो पर सपोर्ट पे एक बार रेस्पेक्ट किया हो ना। पॉइंटों को आप कंसिडर कैसे करते हो आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना, लेकिन अगर इतना चला, है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस के जो लेवल है ना, एक बार ये रेजिस्टेंस के लेवल को अगर रेस्पेक्ट करता है, इस रेजिस्टेंस वाले लेवल को अगर रेस्पेक्ट करता है, मतलब ऊपर से कंटिन्यू आ रहा है, 5 मिनट की कोई भी कैंडल ऊपर से कंटिन्यू आ रही है और इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है, मतलब इस लेवल पे आके सस्टेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार देखेंगे अगर इसको कंटिन्यू करता है, मतलब रेस्पेक्ट करके अब वापस से
मतलब यहाँ से रेस्पेक्ट करके हमें वापस ऊपर जाने के लिए हिसाब से दिखाई देता है। मतलब अगर रेस्पेक्ट किया और वापस से अगर ऊपर चला, जैसे देखो आपके लिए बहुत अच्छा प्यारा उदाहरण जो मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसके बारे में मैं एक बार आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ से कंटिन्यू आ रहा था मार्केट, देखो आपने एक बार देखा होगा, तो यहाँ से कंटिन्यू करता करता ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था इसको कंप्लीट मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो मार्केट क्या हो रहा था, धीरे 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 करते करते नीचे सपोर्ट वाले लेवल पे आया। सपोर्ट वाले लेवल पे आया तो क्या किया, मैंने कहा रेस्पेक्ट करता है, रेस्पेक्ट करता है। जैसे ये वाली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, मतलब इस पे आके इसने एक बार विक टाइप से बनाया, मतलब वहां उस जो हमारा सपोर्ट का लेवल था ना उसके ऊपर ही क्लोज दिया उसने। और फिर जो नेक्स्ट कैंडल है ना, जो नेक्स्ट कैंडल है इसने विक बनाया, और फिर जैसे अब देखिए आप दोबारा अगर निकला तो इस रेजिस्टेंस तक निकला, और मैंने कहा अगर इसको भी कंटिन्यू करता है तो अगले नेक्स्ट निकलेगा तो हो सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक निकले। और एक बार देखो अगर दोबारा आया तो हमारे सपोर्ट तक ही आया, और सपोर्ट से निकला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ही निकला। फिर क्या हुआ, इस वाले रेजिस्टेंस को अगर एक बार नीचे आया वापस से, मैंने कहा ना ऊपर अगर कंटिन्यू नहीं करता है दोस्तों, बिल्कुल आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट एक्शन उसी तरीके से करता है। तो क्या किया, वापस से एक बार डाउन साइड में देखा उसने, जो नीचे वाला जो हमारा सपोर्ट था, हाँ नीचे वाले सपोर्ट की तरफ उसने एक बार कंटिन्यू करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से भी वापस से आया। और ये जो हमारा इसका रेजिस्टेंस हो गया था, जब यहाँ पे मार्केट टर्न कर रहा था तो उसका रेजिस्टेंस हो गया था, तो मार्केट ने क्या किया, वापस से वहीं घूम के बंद हुआ। तो कल हम कैसे देख सकते हैं, कल भी हम उसी हिसाब से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे कि पहले मार्केट ने अपने जो सपोर्ट के लेवल को, अगर सपोर्ट के लेवल को रेस्पेक्ट करता है, मैं कहता हूं आपसे, अगर यहाँ पे आता है मार्केट, यहाँ से चलकर एक बार कंटिन्यू आता है और इस सपोर्ट के लेवल को अगर रेस्पेक्ट करता है तो एक बार नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को कंटिन्यू ब्रेक करता है तो अप साइड में वहां तक हम देख सकते हैं, है ना। और यहाँ से अगर दोबारा से कंटिन्यू करता है तो यहाँ से हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देख सकते हैं। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है और इसको रिवर्स लेके डाउन साइड में आता है तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, सपोर्ट की तरफ देख सकते हैं। और इस वाले अगर सपोर्ट को, इस वाले सपोर्ट तक आता है यहाँ तक, तो फिर यहाँ से देख सकते हैं अगर इसको कंटिन्यू करता है तो इस सपोर्ट तक आ सकता है, और इससे कंटिन्यू करता है तो सपोर्ट तक आ सकता है। देखो दोस्तों इसमें जो लेवल हमें जो चार्ट पे शो हो रहे हैं ना, सबसे मस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो यही है, ये लेवल ही है जो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट ने पहले प्रीवियस में किस तरीके से मार्केट ने मूव किया था। सिर्फ हम उन्हीं की बेसिस पे प्रेडिक्शन करते हैं कि इस तरीके से मार्केट रह सकता है। और पिछला अगर आपने कंटिन्यू सारी चीजें देखी होंगी तो मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है जिस तरीके से हम मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और जो भी सिर्फ हम पिछले बेसिस पे, ये कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है भाई लोगों, ये सभी लोगों के लिए है कि आप इसको किस तरीके से देखते हो। आप मार्केट का पूरा चार्ट को एक बार एनालिसिस करिए और पूरे चार्ट में देखिए कहाँ कहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, वहां से कैसे मूव लिया था, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। देखो अगर सपोर्ट से आता है, सपोर्ट से अगर मार्केट चलता है तो रेजिस्टेंस तक जाता है, रेजिस्टेंस से नीचे आता है तो सपोर्ट तक आता है। उस हिसाब से एक बार निफ्टी का हो गया, एक बार उस हिसाब से हम बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही बात हो गई कि अगर जैसे यहाँ से ये जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चलेगा। और जैसे अगर इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से वापस से नीचे आता है तो सपोर्ट तक आता है, और यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से सपोर्ट तक आता है। मतलब अगर सपोर्ट से नीचे आता है तो हम पुट की तरफ देख सकते हैं, और सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल की तरफ देख सकते हैं। मतलब जो चार्ट पे हमें चीजें दिखाई दे रही है, राइट। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई कि मैं यहाँ पे आपको कभी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो पहले आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप पूछ के ट्रेड ले सकते हैं, जो भी उनका डिसीजन है वो, क्योंकि पैसा आपका है ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं कि चार्ट में हमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो लेवल दिखाई दे रहे हैं हम उन पे ही बात करते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट चला तो इस तरीके से जा सकता है, यहाँ से नीचे चला तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से नीचे चला तो यहाँ तक आ सकता है, अगर यहाँ से ऊपर चलना चाहता है, अगर रेस्पेक्ट करके ऊपर चलता है तो यहाँ तक चल सकता है, यहाँ से ऊपर चलता है, यहाँ से रेस्पेक्ट करके चलता है तो यहाँ तक चल सकता है। और गैप डाउन और गैप अप वाले कहानी तो मैंने आपको क्लियर बताई रखी है कि गैप डाउन होता है तो तुरंत हमें
डाउन साइड का नहीं लेना होता है, और गैप अप होता है तो तुरंत हमें ऊपर का नहीं लेना होता है। जैसे गैप डाउन और गैप अप होता है तो थोड़ा उसको वेट करिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए। नीचे आता है, नीचे आता है और उसका कोई रेस्पेक्ट सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है तो आप वहां से एक बार देख सकते हैं। उसी हिसाब से हम सेंसेक्स का देख सकते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, आपने देखा होगा, तो आपको देखो यहाँ से एक बार देखिए आप, यहाँ से निकला तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक निकला, फिर अगले रेजिस्टेंस तक निकला, फिर रेजिस्टेंस तक निकला। देखो अब जो रेजिस्टेंस है ना उस पर रेस्पेक्ट भी कर रहा है प्रॉपर, है ना, और यहाँ से वापस भी आया तो देखो वही सपोर्ट तक इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू इसी तरीके से चलता है। या फिर मार्केट का हम एक बार प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि देखो पिछला जो डेटा है ना हम क्लियर उसको बहुत दिनों से इस तरीके की चीज़ों को हम देखते आ रहे हैं, तो मार्केट इस तरीके से मूव करता है। हो सकता है कि हम यही प्रेडिक्शन करते हैं, हो सकता है आगे भी ऐसे ही चले, तो क्यों नहीं हम एक बार इन लेवल जो है हमें मार्केट जो चार्ट पे हमें लेवल्स जो शो हो रहे हैं, आप एक बार उन पे एक बार हम देख सकते हैं कि अगर वो काम करते हैं हमारे लिए तो वेल एंड गुड है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप लोग आए और आप लोगों ने देखा, तो आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी इन केस कोई लग रहा है कि डाउट इस तरीके का डाउट है या फिर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई भी करूँगा। और आपको ये जानकारी अगर आपके लिए अच्छी लगी तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट जो अपडेट है, आने वाले जो भी अपडेट है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे, कोई भी अपडेट आपको मिस नहीं है, इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।